आतंकी तैयबुर राणा को कड़ी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जेल में तैयबुर राणा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा और सेल के बाहर तमाम कमांडो तैनात रहेंगे। राणा को किसी भी कैदी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना ही बातचीत की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन हाँ, उसकी जो बैरक है उसमें पर्याप्त रोशनी रहेगी। एनआईए के बाद राणा से पूछताछ के लिए उसे मुंबई की पुलिस अदालत में अर्जी भी लगा सकती है और कसाब को तो सज़ा मिल सकती है। अब तैयबुर राणा, आतंकी तैयबुर राणा की सज़ा का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है, कड़ी जोड़ने का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है। भारत के ही अंदर तमाम ऐसे स्लीपर सेल हैं जो पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं एनआईए देश की एक भरोसेमंद जांच एजेंसी जो आतंकवादी और आतंकी घटनाओं की जांच करती है। फिलहाल उनके कब्जे में तैयबुर राणा। तो आज एनआईए की हिरासत में विशेष विमान से भारत पहुंचा है तैयबुर राणा और एनआईए के मुख्यालय में फिलहाल है। और इसके साथ साथ तैयबुर राणा को रखने के लिए दिल्ली और मुंबई दोनों जगह की जेल तैयार की गई हैं। जांच एजेंसियों का ये ऑपरेशन पूरी गोपनीयता के साथ रखा गया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की देखरेख में चलाया जा रहा है। देर रात, आपको बता दें कि देर रात अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी, प्रत्यार्पण से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की थी। उसके बाद आज तैयबुर राणा पहुंचा और फिलहाल वो कब्जे में है, उसे कस्टडी में रखा जाएगा। इसके साथ साथ उसकी स्वास्थ्य जांच भी की गई है, उसका मेडिकल भी कराया गया है। और भारत सरकार ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जेल में राणा को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है। राणा का प्रत्यर्पण भारतीय एजेंसियों की एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। भारत प्रत्यर्पित किए जाने से बचने का उसका अंतिम प्रयास भी विफल हो गया था। उसने बहुत सारी कोशिश की कि उसका प्रत्यर्पण ना हो, तमाम वकीलों की फौज खड़ी करी थी, लेकिन उसका फायदा उसे नहीं मिल पाया। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को जब खारिज किया तो वो सीधे भारत पहुंचा। जावेद, हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, हम तस्वीरों में देख सकते हैं तैयबुर राणा, जो फोटो अब तक पूरी दुनिया देख रही थी। हम तमाम मीडिया के जरिए तैयबुर राणा का चेहरा देख रहे थे, लेकिन उस वक्त के फोटो में और अब के फोटो में तैयबुर राणा में काफ़ी बदलाव आया है। एक फोटो जो मीडिया में लगातार उसका दिखाई दे रहा है, जिसमें आधे सफ़ेद आधे काले बाल हैं, थोड़ा आप कह सकते हैं कि 55 की एज के आसपास का। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि तैयबुर राणा काफ़ी बुजुर्ग हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं, सबसे पहली तस्वीरें जो गिरफ्तारी के बाद जो एजेंसी की तरफ से, सेंट्रल एजेंसी एनआईए की तरफ से ये तस्वीर है, जिसमें दिख सकता है कि किस तरीके से तैयबुर राणा को प्रत्यार्पण करके जब लाया गया है भारत में। और एक जो ड्रेस होता है किसी कैदी का, उस ड्रेस को पहना हुआ है तैयबुर राणा और काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन को अभी छुपाया गया। और जो इसके साथ खड़े हुए जो एजेंसी के जो एनआईए एजेंसी के जो टीम के जो लोग हैं, उनकी भी तस्वीरें जो हैं, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन को अभी रिवील नहीं किया गया है। इसके पीछे भी सुरक्षा के कारण हो सकते हैं। और इस तरीके के तस्वीर का मकसद यही होता है कि अभी तैयबुर राणा को औपचारिक तौर से गिरफ्तार किया गया है जब वो अमेरिका की एक विशेष फ्लाइट से जब उसे लाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए के साथ साथ एनएसजी के जो एनएसजी भी की टीम जो थी उनके साथ थी। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस वक्त की तस्वीर है जब तैयबुर राणा 45, 47, 48 साल का था। और अब जो ये इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो इस वक्त तैयबुर राणा की जो उम्र है वो तकरीबन 64 साल है। यानी कि 16 साल बाद जो है तैयबुर राणा यहाँ इंडिया पहुंचा है। और ऐसे में जिस तरीके से एक लंबे समय के बाद, यानी कि 16 साल के बाद तैयबुर राणा को भारत लाया गया है और कुछ ही देर में यहाँ से, यानी कि
जो टेक्निकल जो पालम का ये एयरबेस है, यहाँ से तौर राना को निकाला जाएगा। उसके बाद सीधा यहाँ से एनआईए कोर्ट, जो माफ़ कीजिएगा एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। और जो पुलिस के जो कुछ जो अधिकारी हैं, जो दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, वो इस वक्त अंदर ही बताए जा रहे हैं। यहाँ पे बाहर आप पीसीआर की गाड़ी देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ी अमूमन यहाँ पर लगती नहीं है, लेकिन तौर राना को लेकर पीसीआर की गाड़ी लगी है। दूसरी दिल्ली पुलिस की बाइक की जो गाड़ी है, बाइक पे सवार जो एक दिल्ली पुलिस का स्टाफ जा रहा है। अमूमन दिल्ली पुलिस के स्टाफ यहाँ पर अंदर उनका जो भी अगर कोई काम भी होता है तो बाहर होता है, लेकिन इस वक्त तौर राना को लेकर जो एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है और थोड़ी देर में बताया गया है कि तौर राना को लेकर यहाँ से बाहर निकला जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो एजेंसी की तरफ से जो जानकारी दी गई, और पहली तस्वीर तौर राना की एजेंसी की तरफ से शेयर किया गया, उसमें पीछे की तरफ से दिखाया गया है, मतलब तौर राना खड़ा हुआ है। और जो अधिकारी हैं, जो एनआईए के जो वो अधिकारी जो 7 लोगों की टीम गई थी, उसमें से कुछ अधिकारी जो उस तस्वीर में साथ दिख रहे हैं, उनकी भी पहचान अभी नहीं की गई है, क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट में चलना, उसके बाद अभी कई इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है। कई ऐसे राज हैं जो तौर राना से एजेंसी और देश की जो खुफिया एजेंसी सेंट्रल खुफिया एजेंसी है, वो, इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, वो तमाम इस 26/11 के आतंकी हमले के तमाम उस सीक्वेंस को, जिसमें लश्कर ए तोयबा, उसके बाद हुजी और इसके साथ तमाम जो दूसरे आतंकी संगठन के जो हैंडलर्स थे, जो उस वक्त तौर राना जिनको पूरी तरीके से एक एग्जीक्यूट करके इस पूरे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिलवाया था, जिसमें एनआईए ने अपने जानकारी में बताया कि 166 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें विदेशी मुल्क के भी नागरिक शामिल थे। उसमें मुंबई पुलिस के जाबाज